नर्नश समीकरण। किसी धातु का इलेक्ट्रोड भी हो, धातु आयन की सांद्रता एवं ताप पर निर्भर करता है। किसी धातु का इलेक्ट्रोड भी हो, धातु आयन की सांद्रता एवं उसी प्रकार सेल का विद्युत वाहक बल भी इन्हीं कारकों पर निर्भर करता है। किसी धातु का इलेक्ट्रोड भी हो, धातु आयन की सांद्रता एवं ताप पर निर्भर करता है। उसी प्रकार सेल का विद्युत वाहक बल इन्हीं कारकों पर निर्भर करता है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल सांद्रता एवं ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है? किसी सेल का विद्युत वाहक बल सांद्रता एवं ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है, इस बात का अध्ययन नर्नश नामक वैज्ञानिक ने किया तथा एक समीकरण प्रतिपादित किया जिसे नर्नश समीकरण कहते हैं। मैं बता दूं, मेन बात इस टॉपिक के अंदर सेल के विद्युत वाहक बल की हुई थी। किसकी हुई थी? लेकिन तुलना किससे किया था? धातु के इलेक्ट्रोड विभव से। जिस प्रकार धातु का इलेक्ट्रोड विभव धातु आयन की सांद्रता एवं ताप पर निर्भर करती है, उसी प्रकार सेल का विद्युत वाहक बल भी क्या होता है? इन्हीं कारकों पर निर्भर करता है। और सेल का विद्युत वाहक बल इन कारकों पर किस प्रकार, मतलब सांद्रता एवं ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है, इस बात का अध्ययन किसने किया? वैज्ञानिक ने किया तथा एक समीकरण प्रतिपादित किया जिसे नर्नश समीकरण कहते हैं। किसी धातु का इलेक्ट्रोड भी हो, धातु आयन की सांद्रता एवं ताप पर निर्भर करते हैं, उसी प्रकार सेल का विद्युत वाहक बल भी क्या होता है? इन्हीं कारकों पर निर्भर करता है। और किसी सेल का विद्युत वाहक बल सांद्रता एवं ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है, इस बात का अध्ययन किसने किया? नर्नश नामक वैज्ञानिक ने किया तथा एक समीकरण प्रतिपादित किया जिसे नर्नश समीकरण कहते हैं। याद रहेगा? क्या बोल सकते हैं बगैर देखे? तो नहीं बोल सकते। माना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर विचार करते हैं। माना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जिस पर हम विचार करते हैं, खैर क्योंकि हमको जरूरत नहीं है तब भी मैं ले रहा हूं। माना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जिस पर हम विचार करते हैं। A प्लस बी डेंस टू सी प्लस डी। एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जिस पर हम विचार करते हैं। ए और बी हमारे अभिकारक हैं और सी और डी हमारे उत्पाद हैं। यदि अभिकारक ए की सांद्रता स्मॉल ए, अभिकारक बी की सांद्रता स्मॉल बी, अभिकारक सी की सांद्रता स्मॉल सी, अभिकारक डी की सांद्रता स्मॉल डी हो, तो द्रव अनुपाती क्रिया नियम से क्या हो जाएगा? जो स्थिरांक आएगा उसमें उत्पाद जो होता है बटे के ऊपर होता है, उत्पाद बटे के ऊपर होता है, और जो अभिकारक होता है वो बटे के नीचे होता है, और जो उसकी सांद्रताएं होती हैं वो हमेशा उसके पावर में होता है। ये द्रव अनुपाती क्रिया नियम से आपको पता था 11th क्लास में, ठीक ना, कि हमेशा उत्पाद को ऊपर लिखते हो, भले प्लस में होते हैं, उसको किसमें लिखते हैं? इनटू में लिखते हैं। बात समझ में आए कि नहीं आए? और जो उसकी सांद्रताएं हैं वो उसके पावर में जाती हैं, और जो अभिकारक होता है वो बटे के नीचे आता है। ये सारे स्थिरांक के बारे में आपने 11th क्लास में स्टडी कर ली। क्या स्थिरांक बोल देते हैं, ठीक ना, केसी साम्य स्थिरांक बोल देते हैं। कौन सा स्थिरांक? साम्य स्थिरांक। बात समझ में आई कि नहीं? साम्य स्थिरांक। बोलो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा। अब उसके बाद ऊष्मागतिकी के नियम से हम जानते हैं, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक 11th में पढ़ा था, ऊष्मागतिकी का चैप्टर कि नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। तो बताइए गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी बराबर क्या होता है? गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू होता है कि नहीं? डेल्टा जी क्या है? गिब्स ऊर्जा, जिसे मुक्त ऊर्जा भी कहते हैं, ठीक ना। डेल्टा जी नॉट क्या है? मानक गिब्स ऊर्जा। आर क्या है? गैस नियतांक। टी क्या है? ताप। याद रहेगा? क्या याद रहेगा? डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी और प्लस एल एन क्यू। प्लस नहीं है, आर टी एल एन क्यू है, समझे जो बोल रहा हूँ? हाँ। डेल्टा जी मतलब गिब्स ऊर्जा, डेल्टा जी नॉट मतलब मानक गिब्स ऊर्जा, आर मतलब गैस नियतांक। एकदम सचेत रहना है, नहीं समझ पा रहे हैं? किसी भी टाइम, ठीक ना,
दुश्मन देश से हमला हो सकता है, ठीक है। तो डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। यहाँ पे ई सेल विद्युत वाहक बल है और ई नॉट सेल मानक सेल विभव है। ई सेल केवल सेल विभव है और ई नॉट सेल क्या है, मानक सेल विभव। लिख लिए हो, मान रख दो इसको उठा करके यहाँ पे डेल्टा जी पर, डेल्टा जी की जगह रखो, उसका मान क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई सेल इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। आ रहा है समझ में, क्यों जी दगड़ू, आ रहा है, ठीक है। माइनस एन एफ ई सेल बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है ना। अब उसके बाद माइनस एन एफ का भाग दे देंगे, और जब माइनस एन एफ का भाग दे देंगे तो क्या होगा, सारे पक्षों में माइनस एन एफ इधर भी, माइनस एन एफ इधर भी, माइनस और माइनस एन एफ यहाँ भी। कैसा लग रहा है, ठीक है, मारो मारो, ठीक है, ठीक है। ये आ गया ई सेल और ये प्लस माइनस, आ रहा है कुछ समझ में। ये एनसीईआरटी पूरा लिखता हूं मैं, जो लिखता हूं, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यूब। ये होता था 11th क्लास में, हमने याद किया था। गिब्स ऊर्जा बराबर मानक गिब्स ऊर्जा प्लस आर टी एल एन क्यूब, ये सब याद था आपको 11th का, मुझे पता है। नहीं समझ पा रहे आप, धीर वीर पुरुष आदमी हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, सब चीज एकदम अपने साथ सजो कर रखते हैं, पिछली चीजें है ना, पोटली के साथ बधी हुई है। याद, अब मैं याद जैसे लिखा तो आपको याद आ गया, अरे डेल्टा जी वही गिब्स ऊर्जा है, और डेल्टा जी नॉट मानक गिब्स ऊर्जा है, और आर क्यों जी नेहा बग्गा, आ रहा समझ में, आर क्या है, अरे वाह, ठीक है, देखो नाम रख देने से सब काम चालू हो जाता है। और टी क्या है, साफ है, देखो वाह, ठीक है। अभी कहाँ थी तुम, बता नहीं पा रही थी, टॉपिक के बीच में बोला करो, यहाँ मुझसे आता है। डेल्टा जी का मान भी रख दिया माइनस एन एफ ई सेल, ठीक ना। और मैथ की एक संक्रिया कहती है कि हम कोई भी काम कर सकते हैं लेकिन दोनों पक्षों में करना पड़ेगा, तो हमने माइनस एन एफ का दोनों पक्षों में भाग दे दिया। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी एन एफ एल एन क्यू। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, एन है मोलों की संख्या या स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और एफ है फैराडे नियतांक 96,500 कूलम। न समझ पा रहे हैं, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम, ठीक है जी। सबको साफा बच जाएगा और तिलक लग जाएगा, ऐसा पहले आप लोग ऐसी ऐसी वैल्यू बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े, तैयारी आप लोग की अच्छा है, ठीक है, ठीक है, जिस ओर से भी रहे। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब यदि मान रख दिया जाए सभी का, देख रही हो नेहा जाए, ठीक है, उसका परिचय सीधे मुलायम सिंह यादव को जानती हो कि नहीं? ठीक है, ठीक है, बोली थी एक दिन, सबको जानती है, हाँ, सबसे बढ़िया लालू यादव। अब देखिए, आर का मान रख दे 0.0821, ताप रख दे 298 केल्विन, 298 केल्विन रख दो टेम्परेचर, तब देखो ये इक्वेशन बदल जाएगा 298 केल्विन पर, ठीक है, 298 केल्विन पर ये इक्वेशन बदल जाएगा। आर का मान 0.0821 रख देंगे, टी का मान 298 केल्विन रख देंगे, फैराडे का मान 96,500 कूलम रख देंगे, और सभी को सॉल्व करेंगे तो आप सभी को बता दिया जाए 0.0591 अपॉन एन और एल एन क्यू। आप बोलोगे आर कहाँ गया, आप बोलोगे टी कहाँ गया, आप बोलोगे एफ कहाँ गया। मैं बोला आर का मान 0.0821 रखा, टी का मान 298 रखा, दोनों का गुणा किया, हाँ हाँ, इसको लॉग ट्रेन में बदल देंगे ना, जैसा, हाँ तभी आएगा वैल्यू, सॉरी, ठीक है, एल एन क्यू का 2.303 का मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा,
ये लिख लीजिए, लिख लो फटाक से, लिख लिए, अभी लगवाऊंगा बोर्ड पे बुलाकर।